हाय फ्रेंड्स, वेलकम्स इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी का ये हमारा जो पार्ट 7, इसका 6 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज हम देख रहे हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में भी 1 से लेकर 20 क्वेश्चन, मीन्स कहने का मतलब 20 क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज है पार्ट 7। उसके बाद क्या 2020 का हम और आगे सीरीज लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 से लेकर 60 तक इस सीरीज में आपको मिलेगा। तो हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। इसका जो टॉपिक है आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन एंड करेंसी से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, जिसका 41 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में कौन सा हमारा जो फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है। 50% फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, 15% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड 50% इंक्रीज इन सप्लाई फॉर मनी इन द मार्केट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 50% इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, ये हमारा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को क्या करता है, ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्पोररीली। कहने का मतलब है कि इसमें इन्फ्लेशन को कौन सा इसमें चेक करता है, कौन सा फैक्टर जो है जो चेक करता है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, इंक्रीज इन वेजेज, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन टैक्सेस, यहाँ पे क्या है नन ऑफ द वेज। तो कौन सा है हमारा जो चेक करता है। तो अगर आंसर का बात करें दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में जब हमारा डिक्रीज होता है, वो हमारा इन्फ्लेशन को टेम्पोररी क्या करता है, चेक करता है। और आपको हम बता दिए हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से हिंदी में महंगाई, यानी जब परचेसिंग पावर जो हमारा मनी का रिड्यूस हो जाता है, उस टर्म को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, हुए अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इसको किसमें से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है सैलरीड क्लास को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्लास को, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, पेंशनर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है जब एग्रीकल्चर फार्मर, इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इसमें कौन सा एसेंशियल एट्रीब्यूट है। तो इसमें है फॉल इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्राइसेस, एब्सेंस ऑफ ब्लैक मार्केट, प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मार्केट। तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो हमारा प्राइसेस जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्राइसेस हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण पावर परचेजिंग मनी का जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्राइसेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के दौरान कौन सा इसमें बेस्ट मीन है जिसमें कि सेविंग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन मनी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटी, और यहाँ पे क्या है टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स। तो इसका आंसर का बात करते हैं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, मनी का यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। यहाँ एक चीज आपको आया है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ये आपको इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा वर्ड यूज आता है। इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो भी एसेट होता है, जो भी एसेट का जो हमारा ऑनर होता है, वो हमारा क्या होता है, इक्विटी उसको बोलते हैं, यानी ऑनरशिप ऑफ द एसेट, वो हमारा क्या बोलते हैं, इक्विटी। और दूसरा चीज आपको दो चीज आ गया यहाँ पे, एसेट और एक हमारा होता है लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटीज, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, बैंक है। एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ बैंक है। आपने मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आपने पैसा रखा 50 के, मान लीजिए कि 50,000 आपने क्या है पैसा यहाँ पे रखा। तो ये जो पैसा जो है वो आपके लिए एसेट है, लेकिन क्या हुआ कि ये डेफिनेट जब आपको जरूरत होगा तो बैंक आपको इस पैसा को क्या करेगी, वापस करेगी। तो बैंक के लिए यही पैसा क्या बन गया, लायबिलिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा एसेट और लायबिलिटी के बीच डिफरेंस। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे देखिए ऐसा पीरियड है जिसमें इन्फ्लेशन तो हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड क्या बोलते हैं जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्या होता है, कम हो जाता है दोस्तों। तो अगर इसका हम बात करें आंसर का, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। आपको हम बताए थे स्टैगफ्लेशन में होता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन तो हमारा इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टैग। और अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू रिसेशन के कारण ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इंप्लाइज इन केस ऑफ, अभी आपको हम बताएं, कहने का मतलब है स्टैगफ्लेशन इंप्लाई होता है किसके केस में, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइजिंग वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा रिसेशन, हम आपको बताए थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसके कारण होता है, रिसेशन के कारण इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन कैन बी कंटेंट बाय, इन्फ्लेशन किसके द्वारा ये हमारा कंटेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सरप्लस बजट, इंक्रीज इन टैक्सेशन, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर,
और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब सरप्लस बजट, इंक्रीज टैक्सेशन में भी इंक्रीज एंड रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन में कंटेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट एडिशनल पेपर करेंसी। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, मतलब फाइनेंसिंग में क्या होगा, घाटा। इसके कारण क्या होता है, एडिशनल पेपर करेंसी को क्या क्रिएट करता है, जो ये गैप को फिल करता है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच जो गैप होता है उसको क्या करता है, फिल करता है। दिस डिवाइस एम एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इफ इट फेल, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका एम होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करे, फिल करे। लेकिन जब यदि फेल हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, डिवैल्यूएशन होता है, डिफ्लेशन होता है और डिमोनेटाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका इन्फ्लेशन या इसी के कारण क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन आता है। डिवैल्यूएशन आपको हम बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, डिवैल्यूएशन मतलब क्या होगा कि जो हमारा मनी का वैल्यू जो हो रहा है, मनी का वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। अगर हम डिमोनेटाइजेशन का बात करें तो डिमोनेटाइजेशन आपको पता होगा, ये हमारा क्या हुआ, जो हमारा पैसा जो अभी हुआ था डिमोनेटाइजेशन, पैसा कहने का मतलब जो करेंसी है वो हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन। अगर हम डिफ्लेशन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम आपको बताएं, डिफ्लेशन का मतलब जनरल फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। अगर हमारा लेवल प्राइसेस का जो लेवल है उसमें अगर हमारा फॉल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन। तो यहाँ पे आपको बता दिए डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, डिमोनेटाइजेशन एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टडी इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। यानी सप्लाई से ज्यादा क्या हो जाए, डिमांड। कहने का मतलब है कि डिमांड का जो वैल्यू होगा, डिमांड इज ग्रेटर देन क्या है, सप्लाई। इसको आप क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यहाँ पे है, उसका स्टैगफ्लेशन है, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन है। तो आपको यहाँ पे नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, और डिमांड यहाँ पे क्या हो रहा है, कम। यानी कहने का मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सप्लाई शॉक, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी हम इसको बोलते हैं। कॉस्ट पुश यानी इसमें क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सप्लाई कम हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि इसका प्राइसेस जो होता है इंक्रीज होता है, प्राइसेस जो होता है हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, क्रूड ऑयल, क्रूड प्राइसेस। क्रूड प्राइसेस क्या होता है कि इसका सप्लाई कम होने के कारण इसका जो हमारा डिमांड जो होता है वो हमारा अधिक, प्राइसेस जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश। स्टैगफ्लेशन में कॉम्बिनेशन है हमारा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। और स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन जो हमारा, स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन क्या होता है कि डेफिशिएंसी इन सर्टेन कंडीशन, मतलब क्या कुछ ऐसे कंडीशन में कमी, इकोनॉमी के कुछ ऐसे कंडीशन में कमी जिसके सच है बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। कहने का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या होगा, बैकवर्ड हो जाता है, दैट इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड पीपल इंक्रीज डिमांड। कहने का मतलब है कि जो हमारा पीपल का जो डिमांड जो है इंक्रीज, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना, अनेबल टू रिस्पॉन्ड पीपल्स इंक्रीज डिमांड। इस तरीके के इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। जैसे हमारा फूड का शॉर्टेज, ये हमारा स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन में हमारा आएगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम आपको क्या बताएं कि यहाँ डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा। कॉस्ट पुश में क्या हो गया, सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, जिसके कारण जो प्राइसेस जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में कॉम्बिनेशन होता है इन्फ्लेशन के कारण, जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। और स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन में कोई पार्टिकुलर जो पीपल्स का जो डिमांड है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं, उस तरीके के इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसका जो एग्जाम्पल होगा दोस्तों हमारा फूड। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन टेंड्स टू वर्सन बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज, कहने का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन हमारा क्या बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा पेमेंट का जो हमारा बैलेंस जो है वो हमारा खराब है, वर्स कंडीशन में हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका जो अगर हम ऑप्शन का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड, एक्सपोर्टेड गुड का जो हमारा प्राइसेस क्या होता है, राइज होता है, मेकिंग एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव। अगर हमारा गुड जो हम एक्सपोर्ट करें उसका प्राइस राइज होने के कारण क्या होता है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कॉम्पिटिशन क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू रिजल्ट्स इन अ सिचुएशन, कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट के कारण जो, हाँ, टैक्स पर जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट के कारण क्या रिजल्ट आता है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टैगफ्लेशन है, फिस्कल ड्रैग है, रिफ्लेक्शन है, डिसइन्फ्लेशन है। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, फिस्कल ड्रैग होगा। तो इसका देखिए फिस्कल ड्रैग होता क्या है, देखिए क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेयर है उनको क्या कर देते हैं, वो हायर टैक्स ब्रैकेट में उसको लेकर आ जाते हैं। हायर टैक्स ब्रैकेट, जो भी हमारा टैक्स ब्रैकेट है, हायर टैक्स ब्रैकेट में लेकर आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल ड्रैग। देखिए हमारा फिस्कल ड्रैग से क्या होता है कि जो हमारा कंट्री है, कहने का मतलब है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या होता है,
ये हमारा गवर्नमेंट को तो कलेक्शन आता है, यानी उसको तो हमारा इकोनॉमी मतलब उसको फायदा तो होता है, लेकिन क्या होता है कि इसके कारण जो हमारा डिमांड जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कम होता है, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी जो होता है वो हमारा क्या होता है, डाउन हो जाता है, इकोनॉमी हमारा डाउन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं फिस्कल स्टैगफ्लेशन। आपको बता रिफ्लेक्शन आपको हम बता ही दिए हैं। द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट बॉडी मनी ऑफ इन इंडिया। कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ब्रॉड मनी, हाँ मतलब कौन सा इसमें ब्रॉड मनी। तो देखिए सबसे हम आपको बताए थे 4 तरीके का फ्लो होता है, M1, M2, M3, M4। लेक्चर नंबर 6 में हम आपको इस चीज को डिस्कस किए थे, M1, M2, M3, M4। जहां M1, M2 को हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी, इसको हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो M1, M2 इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, M3 हमारा क्या होता है, सप्लाई होता है। तो यही बोलता है करेंसी विथ द पब्लिक डिमांड डिपोजिट, ये भी सही है, डिमांड डिपोजिट विद बैंक, ठीक है, टाइम डिपोजिट विद बैंक, अदर डिपोजिट विद RBI। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों हमारा क्या है, सही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, राइजिंग प्राइसेस लीड टू ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कहने का मतलब अगर प्राइस अगर राइज होता है इसके कारण सभी होता है, लेकिन कोई एक इसमें से नहीं होता। बिल्कुल होता है जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन है वो हमारा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक वर्ड यहाँ पे आया है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता क्या है, ये हमारा क्या हुआ कि जो एसेट हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जो एसेट परचेज कर रहे हैं और इस होप के साथ परचेज कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर में क्या है, वैल्यू क्या हो जाएगा, मोर। ये फ्यूचर में क्या देगा, मोर वैल्यू देगा। देखिए जो एसेट है परचेज कर रहे हैं इस होप के साथ कि फ्यूचर में इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए होलसेल प्राइस WPI एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है हमारा इंडिसेस ऑफ क्या है, इन्फ्लेशन को एक इंडिकेटर है, मेजरमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट कैप्चर्स द प्राइस मूवमेंट एक्सटेंसिवली एंड इज देयरफॉर टेकन एज ए इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल है। The Office of the Economic Advisor is entrusted with the function of compilation and publication of the weekly, यहाँ पे देखिए वीकली होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इन इंडिया। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा क्या है 2009 का, उस समय क्या है हमारा इसको वीकली हम पब्लिश करते थे होलसेल प्राइस इंडेक्स को। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन 2011 के बाद क्या होता है कि जो WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसको मंथली क्या किया गया, पब्लिश किया गया, मंथली इसको क्या किया गया, पब्लिश किया गया। अगर हम बात करते हैं 56, इन द लास्ट 1 डिकेड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट FDI जिसको हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेश से जो पैसा आता है किस सेक्टर में सबसे ज्यादा। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है जिसमें पैसा सबसे ज्यादा होता है। अभी आपको पता होगा कि जो जियो का है उसमें जियो में क्या है, फेसबुक का अभी पैसा लगा हुआ है, फेसबुक का लगा हुआ है, और भी बहुत सारे क्या है फॉरेन की कंपनी है जो कि क्या करते हैं, जियो में पैसा लगाए। तो कहना है टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा FDI आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू रेज एंड डिस्पर्स पब्लिक फंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर हमारा रेज होता है और जो हमारा पब्लिक फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों के बीच क्या किया जाता है, पब्लिक फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे देखिए मेजर यहाँ पे बोल रहा है कि मेजर जो ग्रुप जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो देखिए पहला प्राइमरी आर्टिकल बिल्कुल सही, फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है ना, प्राइमरी में हमारा क्या है नहीं मतलब क्या मेजर ग्रुप्स जो है इसमें हमारा ए नहीं आता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रुपीज वाज डिवेल्युएटेड बाय व्हाट परसेंट इन जुलाई 1991। ये देखिए एक क्वेश्चन 1991 का है कि 99 में जो हमारा रुपी जो है उसको डिवेल्युएट किया गया था, कितना परसेंट डिवेल्यूट किया गया था। इसका आंसर जो होगा 20% क्या किया गया था, डिवेल्यूट किया गया था। लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्तों, व्हेन वाज डेसिमल कॉइनेज, मतलब डेसिमल कॉइनेज को इंट्रोड्यूस इंडिया में कब किया गया। तो इसका जो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 1957 में हमारा डेसिमल कॉइनेज को इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। तो ये हम 41 से लेकर 60 तक आपके साथ हम डिस्कस किए हैं। बाकी पार्ट 8 आपके सामने आएगा जिसमें हम और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।